राजस्थान के उदयपुर जिले की तहसील कोटरा, एक छोटा सा गांव जहां लोग मेहनत से जीते हैं, अपने खेतों में रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन उनका हक और सुरक्षा देंगे। लेकिन आज यह जगह सिर्फ दर्द, अन्याय और लापरवाही की पहचान बन गई है। कोटरा के 17 परिवारों की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। रातों रात दबंगों ने उनके खेतों पर कब्जा कर लिया। घरों की दीवारें टूटीं, छतें गिर गईं और परिवार बेघर हो गए। जो विरोध करने की हिम्मत दिखाता उसे धमकाया गया और जो चुप रहा उसकी जमीन निगल गई। पीड़ितों ने मदद के लिए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। वो उम्मीदें जो पुलिस की वर्दी पर भरोसा करके जगी थीं, जल्दी ही टूट गईं। पुलिस ने शिकायतें दर्ज तो की, लेकिन कार्रवाई न के बराबर हुई। अधिकांश समय में अफसरों ने सिर्फ कागजों में लिखकर मामला निपटाने की कोशिश की। शांत रहो, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन मामला न तो सुलझा और न ही दबंगों पर कोई शिकंजा कसा गया। सरकारी अधिकारी भी स्थिति को और बिगाड़ने में पीछे नहीं रहे। जब पीड़ित परिवार कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, तो वहां सिर्फ दिखावे की सुनवाई हुई। किसी अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से मदद देने की जहमत नहीं उठाई। कुछ अफसरों ने तो खुलेआम कहा, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन न जांच हुई न कोई कार्रवाई। गरीबों की पुकार हवा में खो गई। एक माँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि निराशा थी। हमने सरकार पर भरोसा किया था, लेकिन अब लगता है कि इस देश में दबंगों का कानून चलता है, इंसाफ का नहीं। एक बुजुर्ग अपने टूटे घर के मलबे पर बैठा कहता है, मेरी जमीन चली गई, पर इससे बड़ा दुख ये है कि मेरी आवाज को कोई नहीं सुनता। ये सिर्फ 17 परिवारों की कहानी नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो गरीब की सुनवाई करने से पहले ओहदे, दबदबा और पैसे देखता है। जहां पुलिस का फर्ज डर के साए में दब जाता है और सरकारी अफसर अपने आरामदायक ऑफिस में बैठकर इंसाफ की फाइलें धूल खाते देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यह आवाज सिर्फ कोटरा तक सीमित नहीं है। यह आवाज सोशल मीडिया तक पहुंच रही है, जहां लाखों लोग इसे सुन रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारा सिस्टम सिर्फ अमीरों और दबंगों के लिए बना है? पीड़ित परिवार अब खड़ा है। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि साहस और उम्मीद है। वे जानते हैं कि अगर ये आवाज उठाई जाए, तो दबंग और भ्रष्ट अधिकारी भी खुद को छुपा नहीं पाएंगे। कोटरा की यह कहानी सिर्फ अन्याय और लापरवाही की नहीं है। यह हमारी समाज और प्रशासन से सवाल करती है, क्या न्याय सिर्फ अफसरों की मेज पर फाइलों में रहेगा या आम आदमी की आवाज तक पहुंचेगा? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक अन्याय चलता रहेगा। और जब आवाज उठती है, तभी बदलाव आता है। अब वक्त है कि यह आवाज हर घर तक पहुंचे, हर कान तक गूंजे और हर अधिकारी को सच का सामना कराए। क्योंकि जब जनता बोलती है, तब सत्ता झुकती है। अगर आप चाहते हैं कि इन परिवारों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और बने उन लोगों की आवाज जिनकी सुनवाई आज भी बाकी है।